नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है इस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। खासकर ये सवाल कि क्या अमेरिका ने हाल फिलहाल में ईरान पर कोई सीधा सैन्य हमला किया है। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो इतिहास और मौजूदा हालात दोनों पर रोशनी डालती है। हम्म। तो देखते हैं इसमें क्या खास निकल कर आता है। पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि हाल तक की जानकारी के मुताबिक अमेरिका की तरफ से ईरान पर किसी बड़े सीधे हमले की कोई पुख्ता खबर नहीं है। हाँ, पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब शांत है। असल में हालात काफी पेचीदा हैं, तनाव भरे हैं और इसकी कहानी काफी पुरानी है। हम्म। इस उलझी हुई तस्वीर को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा शायद। आखिर वो कौन सी बड़ी वजह रही जिनसे इन दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट पैदा हुई। बिल्कुल, ये तनाव अचानक नहीं है। मतलब इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। कुछ खास घटनाओं को देखें तो 1979 की ईरानी क्रांति वो एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इसने न सिर्फ अमेरिका समर्थित शाह को हटाया, बल्कि उसके बाद जो हुआ अमेरिकी दूतावास में लोगों को बंधक बनाने का संकट, उसने रिश्तों में ऐसी गांठ डाली जो आज तक महसूस होती है। इसने अमेरिका के लिए ईरान को एक ऐसे विरोधी के तौर पर खड़ा कर दिया जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, कह सकते हैं। और एक और बेहद दर्दनाक वाकया 1988 का है। अमेरिकी नौसेना ने गलती से ईरान एयर की फ्लाइट 655 को मार गिराया था। इसमें 290 आम नागरिक मारे गए थे। ईरान में आज भी इसे अमेरिकी आक्रामकता के सबूत के तौर पर याद किया जाता है। और ये घटना दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को और गहरा करती है। जाहिर है 290 जाने, वाकई ये एक भयानक घटना है। इसका जख्म शायद आज भी ताज़ा होगा ईरान में। ये तो हुई इतिहास की बातें जिनका असर आज भी दिखता है। लेकिन हाल के सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने इस तनाव को और हवा दी? हाँ, हाल की घटनाक्रमों ने स्थिति को और नाजुक बना दिया है। बिल्कुल, 2018 में अमेरिका का ईरान परमाणु समझौते से, JCPOA जिसे कहते हैं, उससे बाहर निकल जाना, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। हाँ। और ईरान पर फिर से सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 2020 में बगदाद में अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के एक बहुत बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ओह हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। जी, ये एक बहुत बड़ा टकराव था। जवाब में ईरान ने भी इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। उस वक्त लगा कि कहीं सीधी जंग न छिड़ जाए। माहौल बहुत गर्म हो गया था। और पिछले कुछ सालों में, करीब 2022 से 2024 के बीच, हमने दोनों तरफ से साइबर हमलों में तेजी देखी है। अच्छा, साइबर हमले भी? हाँ, और साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है और पारस की खाड़ी में समुद्री जहाज़ों को लेकर भी तनाव बढ़ा है। इसी दौरान ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाता रहा है। तो इन सब का आज क्या मतलब निकलता है? मौजूदा स्थिति क्या है? क्या किसी बड़े टकराव का खतरा है? मतलब ये है कि भले ही कोई खुली जंग नहीं हो रही, लेकिन तनाव खतरनाक स्तर पर है। इसकी कई वजह हैं। एक तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जो लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस पर दुनिया भर में चिंता है, जाहिर है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी फौजी मौजूदगी है और ईरान समर्थित जो हथियारबंद गुट हैं, प्रॉक्सी जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल, वो प्रॉक्सी, उनका लगातार अमेरिकी सेनाओं और उसके सहयोगियों पर हमले करना। ये सीधे तौर पर ईरानी सेना का हिस्सा नहीं होते, पर ईरान के समर्थन से लड़ते हैं। तो ईरान सीधे टकराव से बचते हुए भी अपना असर बनाए रखता है। और तीसरा, इजराइल और ईरान के बीच एक अघोषित लड़ाई सी चल रही है। हाँ, वो भी है, जिसमें कई गुप्त कार्रवाइयां और हमले होते रहते हैं। हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं अमेरिका भी इसमें ना खिंच जाए। एक बात और साफ करना जरूरी है, समय समय पर मीडिया में खबरें आती हैं, अफवाहें फैलती हैं कि अमेरिका ने कोई छोटा हमला या साइबर कार्रवाई की है। हाँ, ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन किसी बड़े पुष्ट हमले जैसे कि बमबारी या कोई जमीनी आक्रमण, इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा या पुष्टि नहीं हुई है। तो अगर हम सार निकालें तो अब तक अमेरिका ने ईरान पर कोई बड़ा सीधा हमला तो नहीं किया है जिसकी पुष्टि हुई हो। लेकिन दशकों पुरानी दुश्मनी, हाल के टकराव, ये प्रॉक्सी लड़ाइयाँ और क्षेत्रीय राजनीति, इन सब ने हालात को बेहद विस्फोटक बना रखा है। बिल्कुल, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। जिस तरह से अब लड़ाई प्रॉक्सी गुटों, साइबर हमलों और खुफिया ऑपरेशनों के जरिए लड़ी जा रही है, क्या इन दोनों देशों के बीच संघर्ष का तरीका ही बदल गया है? ये सोचने वाली बात है। क्या बड़े हमलों की जगह अब यही छाया युद्ध यानी शैडो वॉर
हकीकत बन गया है, जहां टकराव पर्दे के पीछे लगातार और अलग-अलग रूपों में चलता रहता है। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये तनाव और दुश्मनी क्या शक्ल लेंगे।